जय हिंद दोस्तों। आज हम गुणनखंड निकालना सीखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दो सवाल है। एक नंबर में है एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 40। गुणनखंड निकालने के लिए आपको 4 नियम का फॉलो करना पड़ेगा। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, पहला, दोनों बगल वाला अंक को गुणा करना। दूसरा, प्राप्त गुणनफल का एलसीएम करना। तीसरा, प्राप्त एलसीएम को जोड़कर या घटाकर बीच वाला अंक लाना या पुराना। और चौथा, समान अंक को कॉमन करना। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं। पहला नियम था दोनों बगल वाला अंक को गुणा करना। यहाँ पे अंक नहीं है तो यहाँ पे एक छुपा रहता है, यानी कि 1 गुना 40 बराबर 40। ठीक है, अब प्राप्त गुणनफल को एलसीएम करना है। इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। 2 से दीजिए 20 आएगा, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि 8 गुना 5। अब हमें लेना है 13x, यानी कि 13 पुराना है। 13 तो ऐसे 5 दूना 10, 10 4 14 पुड़ जाता है। माइनस करने पर 10 माइनस 6 हो जाता है, यानी हमको 8 प्लस 5 बराबर 13 हमको मिल जाता है। ठीक है, तो वही नियम यहाँ पे फॉलो करते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5x प्लस 40। ठीक है, अब आप इसको चाहें तो तोड़ लें और x गुने x इसको लिख सकते हैं, प्लस 8 गुना x इसको लिख सकते हैं। इसको अलग कर देते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए, 5 गुने x प्लस 40 को हम 8 गुने 5 लिख सकते हैं। उसके बाद दोनों का अलग अलग पेयर बना लीजिए। ठीक है, 2 पार्ट में बट गया ये। और चौथा नंबर था कि समान अंक को कॉमन करना है, यानी कि x इसमें जो भी मिले समान, x और x मिल रहा है तो x कॉमन कीजिए, x प्लस 8। ठीक है, उसके बाद प्लस है तो प्लस दीजिए। इसमें देखिए कौन सा कॉमन हो रहा है। समान आपको मिलेगा इसमें 5 और 5 को कॉमन कीजिए, x प्लस 8। ठीक है, अब इसको देखिए, फिर ये दोनों समान हो रहा है। ठीक है, अब आप इसको कॉमन कर लीजिए, x प्लस 8 फिर x प्लस 5। बस यही आपका हो गया आंसर। ठीक, अब दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल था एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। सेम नियम फॉलो करना है, दोनों बगल वाला अंक को गुना करना। इसमें बगल में एक भी अंक नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, 1। ठीक है, कुछ नहीं तो 1 रहता है। यहाँ पे ले लीजिए आप 1 गुने 10, यहाँ पे क्या आएगा 10। 1 गुने 10 10।
उसके बाद आप देखिए दूसरा नंबर था कि प्राप्त गुणनफल का एलसीएम करना। आप इसका एलसीएम कर लीजिए, ठीक है। 2 से दीजिए 5, ठीक। अब इसको जोड़ कर या घटाकर हमको बीच वाला अंक पुराना है, ठीक है। अब इसको जोड़ने पर ही पुरेगा, तो यानी कि हमको जो लेना है -7, यानी कि -2 और -5 इज इक्वल -7, ठीक। अब यहाँ पे लेते हैं x² माइनस 5x माइनस 2x और प्लस 10, ठीक है। उसके बाद इसमें देख रहे हैं मतलब और तो इसको नहीं तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं। इसको x गुने x लिख लीजिए, ठीक है, -5 गुने x, ठीक। उसके बाद इसको लिख लीजिए -2 गुना x, ये अलग है। उसके बाद +5 गुना 2, ठीक। अब उसके बाद आप लीजिए, इसमें देखिए दोनों अलग अलग पेड़ का हो गया, ये 1 और ये 2, ठीक है। इसमें जो समान अंक है उसे आप कॉमन कर लीजिए, x और x इसमें मिल रहा, ठीक है। x कॉमन कीजिए, इसमें x -5 बच रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कॉमन क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 और 2 x5 और कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे -2 कॉमन कर लीजिए, ठीक। उसके बाद x -5, ठीक है। इसमें आपको ये भी चीज़ देखना पड़ेगा कि अगर हम यहाँ पे -2 ये दोनों गुना करके इतना पूरना चाहिए, ठीक है, इतना आना चाहिए, यानी कि -2x इसको इससे गुना कीजिएगा तो -2x आएगा, ठीक है। उसके बाद इसको और इससे गुना कीजिएगा तो प्लस का 10 आएगा, ठीक है। यही आना भी चाहिए। तो इसमें आप देखिए x -5, ठीक है। उसके बाद x -2, दोनों में से किसी एक को लीजिए, ये दोनों में से ये दोनों में से एक कॉमन कर लीजिए, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया, ठीक। उसके बाद